students, welcome back. Today I am going to discuss the next content, torque. अब टॉर्क क्या है? टॉर्क समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से हमारा याद करना पड़ेगा। हमने क्या देखा था बच्चों? अगर किसी बॉडी के अंदर लीनियर मोशन प्रोड्यूस करना है तो हमने क्या अप्लाई किया था? फोर्स। जस्ट अ मिनट, दिस इज अ बॉटल। अब इफ आई आस्क व्हाट विल हैपन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉटल, अगर मैं इस बॉटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस बॉटल के अंदर क्या है? लीनियर मोशन प्रोड्यूस हुआ। ये बॉटल यहां से वहां मूव हो जाएगा अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो, चाहे मैं वो पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं। बराबर है? मतलब बॉटल पे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉटल मूव हो रहा है, मतलब फोर्स क्या करता है? बॉडी को हमेशा स्ट्रेट लाइन में रखता है। इज इट क्लियर? ये हुआ फोर्स के बारे में जो मैंने इसके पहले आपको बताया था। बच्चों टॉर्क समझना है ना, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें दूसरा लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ध्यान देना, ये मैंने आपके सामने एक स्केल लिया। इज इट क्लियर? दिस इज स्केल। मैं आपको टॉर्क समझा रहा हूं बच्चों। टॉर्क का कंसेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। इस स्केल को मैंने यहां पे होल्ड किया, बराबर है, और मैंने आपको पूछा वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। आपने इमीडिएटली जवाब दिया कि सर जहां आपने इस स्केल को होल्ड किया है वही हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के बारे में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बच्चों। अब ये है मेरे हाथ में एक 10 न्यूटन का फोर्स, और ये 10 न्यूटन का फोर्स मैंने क्या किया? इसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये स्केल सीधा आगे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये स्केल मेरी तरफ आएगा स्ट्रेट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? बिकॉज फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इफ आई अप्लाई दिस 10 न्यूटन फोर्स थ्रू एनी पॉइंट, मैं ये दो में से कोई भी एक पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? देखिएगा क्या हो रहा है? ये स्केल रोटेट हो रहा है अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट के अबाउट में ये स्केल क्या हो रहा है? रोटेट। मैं इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये 10 न्यूटन, तो क्या हो रहा है? रोटेशन आ रहा है। इसका दिस इज टॉर्क। ये रोटेशन मतलब टॉर्क। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये क्या हो रहा है? स्केल रोटेट हो रहा है। तो यही वैरायटी है फोर्स और टॉर्क में। फोर्स क्या करता है? हमेशा बॉडी को स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है, और टॉर्क क्या करता है? हमेशा बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करता है। बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? चलो हम थोड़े से और एग्जांपल्स देंगे। एक अमेजिंग सेंटेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉर्क प्लेज the same role in rotational motion as the force plays same role in linear motion. समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं। as the torque plays same role in rotational motion as the force plays same role in linear motion. जो काम टॉर्क कर रहा है रोटेशनल मोशन में वही काम फोर्स कर रहा है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट में मूव हो रही है, और रोटेशन मोशन में बॉडी क्या हो रही है? तो बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करने से क्या रहा है? रोटेशन आ रहा है अबाउट द पॉइंट। बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करना चाहेंगे डेली रूटीन के अंदर। बच्चों हमें एक व्हीकल लेना है और हम शोरूम में गए, बराबर है। हमने सबसे पहले क्या किया? मैनेजर को स्पेसिफिक मिला, हमने उस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में डिटेल्स देखा उस पर्टिकुलर स्पेसिमन में। स्पेसिमन में लिखा था जब हमने दो बाइक, हमको कोई भी एक बाइक लेनी है तो हम दो में से चॉइस देखते हैं। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बाइक परचेस कर रहा हूं, एक है 90 सीसी की और एक है मान लो 150 सीसी की। सीसी इज व्हाट? क्यूबिक सेंटीमीटर, यू नो। एक है 90 सीसी, एक है 150 सीसी, और मैंने बोला कि ये 90 सीसी की जो बाइक है, बराबर है, इसका टॉर्क, इसका माइलेज मतलब कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, और 150 सीसी का जो बाइक होता है उसका माइलेज बहुत कम होता है। ये माइलेज क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, ये भी मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो लेस है, इस पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो मोर है। इज इट क्लियर? टॉर्क की वेरी सिंपल डेफिनेशन है FPD। F इज व्हाट? फोर्स, एंड PD इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे F इज व्हाट? फोर्स, और दिस PD इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे 90 सीसी का बाइक है जिसका टॉर्क लेस है। अभी 90 सीसी का जो बाइक है ना, तो मैंने उस स्पेसिमन को अच्छे से रेट किया, मैंने उस बाइक का मैंने टॉर्क चेक किया, उस पर टॉर्क दिया था इंजन का, वो टॉर्क था उस पर 100 न्यूटन मीटर, और इस बाइक पे जो टॉर्क अप्लाई हुआ वो था 200 न्यूटन मीटर। फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। फोर्स क्या न्यूटन। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन मीटर, न्यूटन मीटर, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। ये हमारा टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर और 200 न्यूटन मीटर। अब 100 न्यूटन मीटर का मीनिंग क्या है?
आप बड़े ध्यान से सुनना बेटा। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को उस बाइक के इंजन पे फोर्स लगता है 100 न्यूटन, बराबर। उस पर्टिकुलर बाइक के को 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने इंजन पे कितना फोर्स अप्लाई किया, 100 न्यूटन। उसी तरह जो दूसरी बाइक थी, बराबर, जो रेसिंग बाइक होगी एनीवेयर, ओके, तो उसका 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 200। मुझे तो फोर्स इंजन पे, कौन से बाइक के इंजन पे फोर्स ज्यादा लगा, इस पर्टिकुलर, यहाँ पे 200 न्यूटन लगा। मतलब जितना ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करेंगे वो व्हीकल बहुत फास्ट मूव होगा, वो पिकअप ज्यादा लेगा, क्योंकि 100 न्यूटन जब आपने फोर्स अप्लाई किया 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो उसने भी पिकअप लिया, लेकिन इसका पिकअप ज्यादा है, ये फास्ट होगा, जुबुक कर आगे निकल जाएगा। मतलब इसका पिकअप ज्यादा है, इसका पिकअप कम है। जिसका पिकअप ज्यादा है, जिसका पिकअप ज्यादा है उसका माइलेज कम है, जिसका पिकअप कम है उसका माइलेज ज्यादा है। दैट इज द टॉर्क, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। बच्चों, हम लोगों ने कार देखी है, सभी लोग कार में बैठे, सबको कार के बारे में पता है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ अलग अलग काफ़ी महंगी महंगी कार्स है, बराबर। ऑडीज देखी है, जगवार देखी है, बराबर है, मेरे पास में वैगनार है, बराबर है। दो कार को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब अगर मान लो मैं वैगनार की बात करता हूँ, एक मारुति की व्हीकल का, मैं किसी कार का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं वैगनार की बात करता हूँ, बराबर है, उसका जो माइलेज होता है, बराबर है, हर व्हीकल का अपना अपना अलग अलग माइलेज है। मैंने बताया कि जो कार मेरे पास में है, बराबर है, वैगनार, उस पे जो मुझे टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो है मान लो 200 न्यूटन मीटर। और जो महंगी कार है, ऑडी होगी, मर्सिडीज होगी, उसका जो टॉर्क है वो है मान लो 400 न्यूटन मीटर। कंसिडर करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सेम एग्जांपल, बराबर है। ये गाड़ी माइलेज ज़्यादा देगी क्योंकि इस पे टॉर्क कम है। टॉर्क मतलब उसके पर्टिकुलर जो व्हील के ऊपर, मतलब इंजन के ऊपर, बराबर है, मतलब व्हील के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रैवल करें। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा, दैट इज द टॉर्क। वही तो टॉर्क है। टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मर्सिडीज के ऊपर 400 न्यूटन लग रहा है, मुझे पता है इसका पिकअप ज्यादा है, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा वो व्हीकल उतना ही फास्ट मूव होगा, उसका पिकअप ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा पिकअप उतना कम माइलेज, जितना कम पिकअप उतना ज्यादा माइलेज। इज इट क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टॉर्क। तो दिस इज अबाउट द जनरल टॉर्क। अब हमें टॉर्क के डेरिवेशन के बारे में बात करना है। टॉर्क का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए आप सबसे पहले इसके डायग्राम पे ध्यान दो। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कंसेप्ट हमें स्टडी करना होता है ना, तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर थ्योरी से ज्यादा पहले आप उसके कंसेप्ट्स पे आपको डायग्राम पे ध्यान दो। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ गई ना, फिर थ्योरी आप ऑटोमेटिक अच्छे से लिख सकते हो। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसे लिखना, हमें टॉर्क का डेरिवेशन स्टडी करना है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया, दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन। इस प्लेन के अंदर ना जो जो नोटेशंस आए, हम सबसे पहले उन नोटेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया विच इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, और ये क्यू पॉइंट, ये पर्टिकुलर इसके रेफरेंस पॉइंट से वेक्टर आर इस पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर आपको पता है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि किसी प्लेन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, रेड में आपको दिख रहा फोर्स, ये फोर्स इधर अप्लाई किया मैंने। इज इट क्लियर? ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने आगे इसको किया, दैट इज द लाइंस ऑफ एक्शन। लाइंस ऑफ एक्शन अगर मुझे आपको समझाना है वापस से एक बार, जस्ट अ मिनट। दिस इज अ बॉटल एंड दिस इज स्केल। मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये जो मेरा लाइन जा रहा है इधर से, ये लाइन मेरा इधर से पास होगा, दैट इज द लाइंस ऑफ एक्शन। इसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यही इसका मैंने लाइंस ऑफ एक्शन आगे कंटिन्यू किया। इज इट क्लियर? और ये मेरा पोजीशन वेक्टर, बात को समझ लेना। इसी लाइंस ऑफ एक्शन के ऊपर, फोर्स के ऊपर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, दैट इज पीडी। हियर पीडी इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल मेरा कितना हुआ? 90 डिग्री का। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके लाइंस ऑफ एक्शन को ये क्या है? डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। और ये जो मेरा था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और ये वेक्टर फोर्स, इसके बीच में ये जो एंगल था, दैट इज व्हाट थीटा। ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल थीटा आया। बात समझिए? आपको डायग्राम क्लियर हुई? वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। अब बच्चों, टॉर्क,
इक्वेशन क्या है? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। ये वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर और ये तुम्हारा फोर्स, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो अगर मैं इस क्रॉस को यहां से हटा दूं तो क्या बनेगा? ये एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ पहले लिख लिया हमने आर इंटू साइन थीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ आर साइन थीटा। बच्चों इसकी ज्योमेट्री हमको आगे और स्टडी करनी है कि अगर मान लो अब मेरा टॉर्क क्या था, जो मैंने आपको जो पहले बताया था डेफिनेशन के मुताबिक, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां तो हमारा फोर्स है, बट अगर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो हमको इसके आगे क्या मेथोडोलॉजी स्टडी करना पड़ेगा, हमारा कंपेयर हो जाएगा। वेरी सिंपल बच्चों, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहां पे मैंने ट्रायंगल लिया OPQ इस ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल OPQ है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ एक्शन को, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इज इट क्लियर? यहां पे ट्रायंगल मिला OPQ, ये एंगल मेरा थीटा है, यहां साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। बच्चों मैथमेटिक्स आपको कैसे सिखाता है? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल का अपोजिट मतलब तुम्हारा क्या हो गया? OP, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होगा? तुम्हारा वेक्टर R। समझ में आ रहा है आपको? सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? OP अपॉन वेक्टर R, यहां लिखा है मैंने ऑलरेडी। इज इट क्लियर? सो यहां से क्रॉस कर लिया तो OP इज इक्वल टू व्हाट? R साइन थीटा, OP इज इक्वल टू व्हाट? R साइन थीटा। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। इक्वेशन नंबर 1, हमारा इक्वेशन 1 क्या कहता था? एफ आर साइन थीटा। यहां पे मेरा R साइन थीटा क्या आया? OP। हियर वी राइट देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ आर साइन थीटा, मैंने क्या लिखा? OP। और OP मेरा क्या है भैया? OP मेरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है मेरा? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों आपको समझ में आया? मैथमेटिकली इसको मैंने कैलकुलेशन से इसका मैंने प्रूव कर दिया, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों वेरी सिंपल, फोर्स और टॉर्क में एनर्जी क्या थी? फोर्स बॉडी के अंदर लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है और टॉर्क बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? फोर्स का बड़ा सिंपल था, अगर मैं इस बॉटल के ऊपर इधर से फोर्स अप्लाई करूं तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, बट टॉर्क का किधर रहेगा? टॉर्क समझना पड़ेगा ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन समझने के लिए बच्चों मैं वापस से आपके सामने एक बॉटल ला रहा हूं, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके पहले एक थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? R क्रॉस F। वेक्टर R मान लो मेरा x डायरेक्शन पे, कहां पे है? x डायरेक्शन पे, और x डायरेक्शन के ऊपर कौन होता है? यूनिट वेक्टर i कैप, यूनिट वेक्टर i कैप। मेरा फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन पे, कहां लग रहा है मेरा फोर्स? y डायरेक्शन पे, और y डायरेक्शन पे कौन होता है? यूनिट वेक्टर j कैप। समझ लो, ये मेरा वाटर बॉटल है। इज इट क्लियर? मैंने इसको यहां से होल्ड कर दिया, दिस इज माय रेडियस, दिस इज x एक्सिस। इज इट क्लियर? जो कि इस एक्सिस पे मेरा कौन है? वेक्टर R है, और ये मेरा क्या है? फोर्स, जो कि y एक्सिस पे है, दैट इज फोर्स y एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? x एक्सिस पे वेक्टर R, y एक्सिस पे क्या है? फोर्स। टॉर्क किधर रहेगा? टॉर्क रहेगा परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे यहां लिखूंगा मैं I क्रॉस J करता हूं तो क्या बचता है? वेक्टर क्या बचता है? k कैप। और k कैप कहां पे होता है? k कैप कहां पे होता है? z एक्सिस के ऊपर, दैट इज k कैप। I क्रॉस J किया मैंने, क्या मिला मुझे? k कैप। और k कैप कहां होता है? z एक्सिस। और z एक्सिस क्या होता है? इस प्लेन को परपेंडिकुलर। तो वेरी सिंपल, टॉर्क इज इन द डायरेक्शन which is perpendicular to the plane formed by vector R and vector F. वापस, this is radius vector x, this is vector F along y axis, और मेरा टॉर्क किधर है? जस्ट लाइक दिस। समझ में आया? टॉर्क हमेशा उसके प्लेन को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। वापस से सुनना, टॉर्क इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर R क्रॉस वेक्टर R एंड F। अगर R और F i j पे है तो मेरा
परपेंडिकुलर, टॉर्क का डायरेक्शन किधर रहेगा, किधर रहेगा, के पे रहेगा। मेक इट सिंपल वापस से, अगर मेरा r और वेक्टर r और वेक्टर f ये x और y पे है तो टॉर्क का डायरेक्शन रहेगा z पे। अगर मैं कहूं कि मेरा वेक्टर f और वेक्टर r और वेक्टर f ये y z पर है तो टॉर्क किधर रहेगा, x पे। अगर मैं कहूं कि मेरा वेक्टर r और मेरा वेक्टर f ये x z पर है तो किधर रहेगा, y पे। इज इट अपोजिट, बराबर है। अगर वो दो एक्सिस पे चल रहा है तो ये चलेगा परपेंडिकुलर। तो लेट मेक इट सिंपल कि टॉर्क इज इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर r एंड वेक्टर f। तो समझ में आया बच्चों आपको, ये है टॉर्क। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में। ओके, थैंक यू।